अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक, दैट इज एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। कि कंपाउंड को हम एनालाइज किस तरह करते हैं, कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिनकी बेसिस पर हम कंपाउंड को एनालाइज करते हैं, और इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला को। स्टूडेंट्स, एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड में हम देखते हैं कि कंपाउंड को कौन कौन सी बेसिस पर एनालाइज किया जाता है, यानी हमारे पास ऐसे कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनकी बेसिस पर एक कंपाउंड की एनालिसिस की जाती है। तो जो बेसिक हमारे पास टर्म्स हैं वो दो टर्म्स हैं, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड द नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये दो बेसिक टर्म्स हैं जिनकी बेसिस पर एक कंपाउंड को एनालाइज किया जाता है, उसका तज्जिया किया जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस? इन क्वालिटेटिव एनालिसिस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज आइडेंटिफाइड, यानी एक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। जैसे हम यहाँ पर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है। इस कंपाउंड से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस कि ग्लूकोज के अंदर कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट हैं। जैसे ग्लूकोज में प्रेजेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये जो हम एनालाइज कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम हर एलिमेंट का मास पता चलाते हैं कि हर एलिमेंट जो एक कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास क्या है, वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जैसे अगर हम कहें यही ग्लूकोज की एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि कार्बन पूरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन कितने प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है और ऑक्सीजन की भी तादाद कितनी है। यानी यहाँ पर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 जो है वो ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम उनकी क्वांटिटी चेक कर रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज व्हाट? mass of each element present in a compound या amount जो हम आइडेंटिफाई करते हैं एक कंपाउंड की, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने क्या देखा कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और क्वांटिटेटिव में एनालिसिस में हमने देखा कि कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है। तो दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट स्टूडेंट, जैसे हमने पिछली स्लाइड में जो है वो बात की कि mass of each element present in a compound is identified with the help of quantitative analysis। यानी quantitative analysis में हम एक कंपाउंड के अंदर जो मौजूद एलिमेंट है उसका mass जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो mass आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला को जो है वो अंडर कंसिडरेशन करना पड़ता है, यानी उनकी परसेंटेज एक्चुअली हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। टोटल 100% में से एक कंपाउंड के अगर हम 100% देखते हैं तो उस एलिमेंट की जो है वो परसेंटेज, एक एलिमेंट की परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है, एंड दैट इज परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज हमारे पास C6H12 और 6 है, तो उसमें से अगर हमने सिर्फ कार्बन की परसेंटेज निकालनी है तो हम ये परसेंटेज कार्बन की निकालने के लिए ये वाला जो है फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ एलिमेंट, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे कार्बन का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। अगर हमारे पास ग्लूकोज का टोटल मास आता है तो दैट इज 180, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एलिमेंट को, उस एलिमेंट का जो है वो परसेंटेज आ जाएगी। स्टूडेंट्स, एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड के बाद हम उस कंपाउंड का फॉर्मूला जो है वो डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, यानी एक कंपाउंड के अंदर जो मौजूद एटम्स हैं उनकी अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट करें, जो कि हम आगे करेंगे, आगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, तो उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो पेंसिल बॉक्सेस हैं, ठीक है, और उन पेंसिल बॉक्सेस के अंदर 12 पेंसिल्स हैं। यानी अगर इसका फॉर्मूला हम देखते हैं तो 2 पेंसिल बॉक्सेस, यानी बॉक्सेस को मैंने बी से डिनोट किया और उनके अंदर पेंसिल्स को मैंने पी से डिनोट किया, दैट इज 12। तो इसका अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2 को जो हमारा 2 है उसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे बॉक्सेस को,
और 12 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट इसका होल नंबर रेशियो आ जाएगी वो BP6 होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बॉक्स के लिए पेंसिल की तादाद जो है वो फाइंड आउट कर दी। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में हमारे पास ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है दैट इज C6H5O6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम इस पूरे फॉर्मूला के एलिमेंट्स को 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी सबसे जो छोटा जिस एलिमेंट की सबसे कम तादाद है, जैसे कार्बन की 6 है, तो हम इस पूरे कंपाउंड को 6 से डिवाइड कर देंगे, इनके सब एलिमेंट्स को हम जो है वो 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कार्बन को का जो एलिमेंट है 6 दैट इज डिवाइडेड बाय 6 और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1, यानी इसकी रेशियो हमारे पास आ गई 1। ठीक है, फिर हम 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आती है रेशियो दैट इज 2। ठीक है, और यहाँ पर 6 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाती है 1। ठीक है, तो हमारे पास इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया वो दैट इज CH2O। तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल फॉर्मूला है जो कैसे आया है, इनके एक कंपाउंड के अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं इनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट करके। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर हमारे पास 1 से लेकर 9 तक जितने भी हमारे पास कांस्टेंट हैं वो हमारे पास होल नंबर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए, किस तरह कैलकुलेट किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड द फर्स्ट वन स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, सबसे पहले हम उस कंपाउंड की परसेंटेज निकालेंगे और परसेंटेज का फॉर्मूला हमने पहले ही अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस कर लिया है। परसेंटेज उस एलिमेंट की परसेंटेज मास निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला है मास ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। यानी उस एलिमेंट को जो मास हमें गिवन होगा उससे हम उस कंपाउंड का जो मास हमें अपने डेटा में जो है वो बताया होगा उससे डिवाइड करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो आ जाएगी। इसको हम नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल में डिस्कस करते हैं। सेकेंड जो स्टेप्स होता है, परसेंटेज फाइंड आउट करने के बाद आपने उस कंपाउंड के अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं, यानी उनके मोल्स फाइंड करने हैं। तो मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एक ही चीज़ है। ठीक है, उनको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू परसेंटेज और मास ऑफ एन एलिमेंट, यानी परसेंटेज या आप मास कह लें, इसको जो मर्जी कह लें। तो परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे उस एलिमेंट की एटॉमिक मास से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको जो एग्जांपल दिखाई गई आपकी बुक में 8.6757 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड, यानी आपको उस कंपाउंड का मास दे दिया हुआ है, were decomposed into its element and gave 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन की इसमें कितनी क्वांटिटी मौजूद है, 5.217 ग्राम। ठीक है, और हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी है, 0.962 ग्राम हाइड्रोजन है और 2.478 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। उस कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले अपना फॉर्मूला डिस्कस किया पिछली स्लाइड में, परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर हमने फाइंड करनी है तो हमारे पास मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ कंपाउंड। मास ऑफ कार्बन हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5.217 ग्राम, और मास ऑफ कंपाउंड हमें दिया गया है 8.657 ग्राम। ठीक है, तो 5.217 ग्राम मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ कंपाउंड 8.657 ग्राम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह से हम हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए हाइड्रोजन का जो हमें मास गिवन है 0.962 ग्राम हाइड्रोजन है और कंपाउंड का जो है हमारे पास मास गिवन है वो 8.657 ग्राम है। तो हाइड्रोजन का मास 0.962 ग्राम को डिवाइड कर देंगे कंपाउंड के मास से और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। और इसी तरह हम अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन का जो मास गिवन है वो 2.478 ग्राम ऑक्सीजन है उस कंपाउंड के अंदर मौजूद, और इसके अलावा पूरे कंपाउंड का जो हमारे पास मास है वो है हमारे पास वही 8.657 ग्राम।
तो हम 2.478 को डिवाइड कर देंगे 8.657 ग्राम से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कंपाउंड मौजूद था इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद थे और हमने इन तीनों की जो है वो परसेंटेज फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट हमने सेकंड स्टेप देखा था कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स के लिए अगर आपको परसेंटेज गिवन है डाटा में तो आपको परसेंटेज फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको परसेंटेज गिवन नहीं है तो आप, जैसे मैंने आपके साथ एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस की है, उसी फॉर्मूला से आप जो है वो उसी तरीके से या उसी मेथड से उसी फॉर्मूला से आप जो है वो परसेंटेज किसी भी कंपाउंड की फाइंड आउट कर सकते हैं उसके अंदर जो मौजूद एलिमेंट है, ठीक है। अब इस डाटा में जो आपकी एग्जांपल नंबर आई थिंक 3 है, हमें इस डाटा में परसेंटेजेस दी हुई हैं तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। कार्बन की जो परसेंटेज हमें गिवन है वो 40.92% कार्बन है और हाइड्रोजन 4.58% है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो 54.5 हमें ऑक्सीजन दी गई है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम अगर हमने कार्बन के फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास परसेंटेज ऊपर लिखेंगे, कार्बन की 40.92% हमें दी गई हुई है, तो 40.92 डिवाइडेड बाय कार्बन का जो एटॉमिक मास है, तो कार्बन का हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो 12 ग्राम पर मोल होता है। तो 40.92 ग्राम को हम डिवाइड कर देंगे 12 ग्राम से, तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन आ जाएंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम आ गए कार्बन के 3.41 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए हमें जो परसेंटेज दी गई है वो 4.58 है, तो 4.58 को हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से दैट इज 1.008 ग्राम पर मोल से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास हाइड्रोजन के ग्राम एटम्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स याद रखें ग्राम एटम्स नंबर ऑफ मोल ही होते हैं, तो ग्राम एटम हो या नंबर ऑफ मोल्स हो एक ही चीज है, ठीक है। तो आपने इन दोनों टर्म्स को कंफ्यूज नहीं करना, जब आगे आपकी एग्जांपल्स आएंगी तब मैं आपको ये इजीली आप अंडरस्टैंड करवा दूंगी आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ऑक्सीजन की ग्राम एटम फाइंड आउट करने के लिए हमें जो परसेंटेज दी गई है दैट इज 54.5%। तो 54.5% ग्राम को हम डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज एक्चुअली उसकी मैथ ही है ना, यही हम उसका मैथ हमें जो है वो गिवन है, तो इसीलिए हमने इसके साथ जो यूनिट है वो ग्राम लगाया है। तो 54.5 ग्राम को हम डिवाइड कर देंगे ऑक्सीजन के मोलर मैस सॉरी एटॉमिक मैस से, एंड दैट इज 16 ग्राम पर मोल। तो इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ ग्राम एटम या ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो इसी तरह हमारे पास कार्बन के भी ग्राम एटम्स आ गए, हाइड्रोजन के भी ग्राम एटम्स आ गए और ऑक्सीजन के भी जो है वो ग्राम एटम्स आ गए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेप आता है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशियो, यानी हमारे पास जो कार्बन के ग्राम एटम्स आए थे वो 3.41 ग्राम एटम थे या मोल्स थे, या हाइड्रोजन के हमारे पास जो आए थे वो 4.54 मोल्स थे जो हमने अपनी पिछली एग्जांपल में देखा था, और ऑक्सीजन के आए थे 3.406 मोल्स या उसको ग्राम एटम्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास सब का एटम्स के जो है वो ग्राम एटम्स आ गए। अब हमने क्या करना है, उनके दरमियान की रेशियो फाइंड आउट करनी है। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कार्बन के अगर नंबर ऑफ मोल्स इन ग्राम एटम देखे जाए वो 3.41 है और हाइड्रोजन के ज़्यादा हैं 4.54, ऑक्सीजन के सबसे कम है दैट इज 3.406। तो जिस एटम के सबसे कम मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं, सबसे कम ग्राम एटम प्रोड्यूस हुए हैं, उस एटम के ग्राम एटम को हम सब जो है एलिमेंट के ग्राम एटम के साथ डिवाइड कर देंगे। यानी हमने क्या किया, 3.406 को सब एलिमेंट के ग्राम एटम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। कार्बन के 3.41 से डिवाइड कर दिया, हाइड्रोजन के 4.54 से 3.406 को डिवाइड कर दिया, इस तरह ऑक्सीजन जो इटसेल्फ 3.406 का उसको भी हमने 3.406 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह डिवाइड करने से हमारे पास जो रेशियो आई है वो 1:1.33 हमारे पास आई है, रेशो 1 आई है। ये 1 रेशो हमारे पास कार्बन की है, हाइड्रोजन की 1.33 और ऑक्सीजन की हमारे पास 1 रेशो आई है। यानी 3.406 जब 3.406 से डिवाइड हुआ तो हमारे पास 1 आया, 3.41 जब 3.406 से डिवाइड हुआ तो इस तरह हमारे पास 1 आया अप्रॉक्सीमेटली, तो हमने 1 जो है वो यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह हमारे पास जब हाइड्रोजन जो है वो 4.54 को डिवाइड किया 3.406 से, तो जो हमारे पास आंसर आया स्टूडेंट्स वो 1.33 था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको होल नंबर रेशियो नहीं मिली, यानी जो आपको आंसर है वो 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स में तो मिला है, लेकिन बीच में पॉइंट्स आ रहे हैं, डिजिट्स आ रहे हैं। इसका मतलब आपको डेसिमल में जो है वो आंसर मिला है आपको
तो डेसिमल में जब आंसर आपको मिलेगा तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो एटॉमिक रेशियो आई है वो 1:1.33:1 आई है, यानी ये डेसिमल की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो हमने किसी ऐसे सूटेबल डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करना है कि हमारी जो डेसिमल वाली वैल्यू है वो वो कन्वर्ट हो जाए होल नंबर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने का 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 1.33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा, और फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, डेसिमल वाली वैल्यूज को हमने कन्वर्ट कर दिया, किसी ऐसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर दिया होल नंबर में, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया। कार्बन के आपके पास जो है एटम्स आगे 3, हाइड्रोजन के आगे 4 और ऑक्सीजन के आगे 3। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो स्टेप है ये ऑप्शनल स्टेप है, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शनल स्टेप है कि अगर हमारे पास जो हमने एटॉमिक रेशियो से जो वैल्यूज आई हैं अगर डेसिमल में आई हैं तब आप ये स्टेप जो है वो करेंगे। अगर डेसिमल में वैल्यूज नहीं आई तो हम ये स्टेप जो है वो इग्नोर कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे, इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको रीड आउट कर लेते हैं। इफ एटॉमिक रेशियो इज सिंपल होल नंबर, अगर हमारे पास एटॉमिक रेशियो होल नंबर में आई है, इट गिव्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो उसका वही एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। अदरवाइज मल्टीप्लाई विद सूटेबल डिजिट टू गेट सिंपल होल नंबर। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाई नंबर लिखा गया होल नंबर। तो अगर हम आपके पास जो वैल्यू है डिजिट्स में यानी पॉइंट्स में नहीं आई, पॉइंट्स में आई है, तो हम क्या करेंगे, उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर की समरी कर लेते हैं ताकि हम जो है वो एक दफ़ा अपने लेक्चर को पूरा रिव्यू कर सकें और क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, परसेंटेज फाइंड आउट की थी, जिसमें हमारे पास जो फॉर्मूला था परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। उस एलिमेंट के मास को हमने डिवाइड कर दिया था, सॉरी उस कंपाउंड के मास से और मल्टीप्लाई कर दिया था 100 से, तो हमारे पास इस तरह परसेंटेज कैलकुलेट हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमने स्टेप क्या किया था, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए थे, या ग्राम एटम भी कह सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम एटम हमने फाइंड आउट किए थे। और हमारे पास इसके लिए जो फॉर्मूला था उसके लिए हमने क्या किया था, जो हमने परसेंटेज फर्स्ट स्टेप में जो परसेंटेज कैलकुलेट की थी उसको डिवाइड कर दिया था उस एटम के एटॉमिक मास से, ठीक है। तो इस तरह हमें एक एटम का नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड आउट हो गई या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था हमने एटॉमिक रेशियो का, उसमें हमने एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट की। हमने सब एटम के एटॉमिक ग्राम एटम को कंपेयर किया और हमने ये कैलकुलेट किया, ये चेक किया कि एक्चुअली कौन सा एटम है जिसकी ग्राम एटम सबसे कम है। जिसके ग्राम एटम सबसे कम थे उसको हमने सब एटम के ग्राम एटम से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो रेशियो आई थी वो 1:1.33:1 थी, यानी हमारे पास जो रेशियो आई थी वो डेसिमल की फॉर्म में आई थी। तो जब डेसिमल की फॉर्म में आ गई हमारे पास जो रेशियो है, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप फोर्थ स्टेप किया, हमने किसी ऐसे डिजिट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया कि हमारे पास जो रेशियो है वो होल नंबर की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो ये वाला फोर्थ स्टेप है, ये ऑप्शनल स्टेप है। अगर हमारे पास जो एटॉमिक रेशियो है वो होल नंबर में आ जाती है थर्ड स्टेप में ही, तो आपके वो फोर्थ स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको सब स्टेप्स क्लियरली अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर आपको कोई स्टेप जो है वो अंडरस्टैंड नहीं हुआ या आपको कोई क्वेश्चन हो, यू कैन इजीली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।